अच्छा तो भाई फंक्शन के फर्स्ट पार्ट और वीडियो में हमने ये समझा था कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन में एफ एक्स की जगह अगर कुछ पुट करें तो इक्वेशन में हर जगह एक्स की जगह वो वैल्यू आ जाती है, और उस वैल्यू को पुट करके जो आंसर आता है वो उस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू का फंक्शन होता है। ठीक है। और फिर हमने ये समझा था कि वैल्यू पुट करके किस तरह काम करते हैं, पिछले नोट से सब कुछ इंक्लूड है। फिर हमने सब्जेक्ट की बात की थी कि सब्जेक्ट किस तरह करते हैं, मतलब सब्जेक्ट किसी भी इक्वेशन में चेंज करना होता है, एक्स से वाई, वाई से एक्स या किसी और चीज में, तो कैसे करते हैं। उसके बाद हमने इन्वर्स निकालना सीखा था 4 स्टेप में। फिर हमने सीखा कि भाई इन्वर्स निकालने, हाँ इन्वर्स निकालना सीखा था, और दैट्स द एंड चैप्टर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, अब आते हैं भाई क्वेश्चन करते हैं। भाई क्वेश्चन जो देखो इसमें बहुत आसान आते हैं, पेपर 1 के होते हैं ज्यादातर। इसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी कि पेपर 1 कम होने की वजह यह है कि इसमें कैलकुलेशन करनी होती है, बस बाकी तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस फर्क किया है कि इन्वर्स आ गया है चीज, और फंक्शन का इन्वर्स आ गया है, और सेकेंडली कि एफ एक्स आ गया है। बस बाकी कुछ भी नया नहीं है, वही इक्वेशन जो सॉल्व करते थे सब चीजों के लिए वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे -2 फंक्शन निकालना था, -2 का, तो -2 का फंक्शन निकाल लें भाई। आप लोग सवाल के जवाब मुझे जल्दी जल्दी बताते रहेंगे तो आसानी होगी। कोई एक बच्चा कैलकुलेटर लेके बैठ जाए और उसको जल्दी जल्दी करें। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस नहीं 1/, नहीं -1/6 आना चाहिए। चेक करें आप लोग, नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है, क्योंकि मैं भी कैलकुलेशन में गलती कर सकता हूँ। हाँ भाई, पहले वाले का आंसर यही आ रहा है। 1 मार्क्स का सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं आप। इट्स 1/, हाँ हाँ, 1/-6 का मतलब होता है -1/6। -1/6 चाहे ऊपर, देखो एक जगह है ना, या तो ऊपर या तो नीचे माइनस, तो सो दैट मीन्स कि आपका जो है -2 एक लग सकता है बीच में, दोनों के बीच में। अगर या तो नीचे है माइनस, या तो सिर्फ ऊपर है, सिर्फ नीचे है माइनस, या फिर सिर्फ ऊपर है, तो बीच में रख सकते हैं। अगर दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल आउट होकर 1/6 हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों जगह नहीं, सिर्फ नीचे है माइनस, तो मैंने माइनस बीच में लगा दिया। अब आगे आते हैं भाई एफ इनवर्स है, सेकेंड पार्ट है। मैं पार्ट से लिखता है, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ तो बच्चे, मैं बोल इतना रहा होता हूँ कौन सा पार्ट करवा रहा हूँ कि समझ आ जाना चाहिए। अब एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मैं इस फंक्शन को एक दफा लिख लेता हूँ, नीचे स्पेस दी हुई होगी लिखने की। आपका पेपर जो आता है उसमें स्पेस दी हुई होती है। ठीक है, ये लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आपका ये रद्द अमल होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे। बस सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, तहम्मुल से करना है, बहुत बकरा नहीं करनी। 2 मार्क्स का सवाल है वैसे भी। अच्छा भाई, मुझे पहले ये फॉर्म लगा देना चाहिए, ब्रैकेट लगाना चाहिए। 5/3x। देखो भाई, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। इज द आंसर y इज इक्वल टू, क्या कर रहे हो भाई, y इज इक्वल टू 5, किसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे तुम भी भूल गए हो, छोटा टॉपिक है, तो यू ऑल्सो फॉरगेट। अब देखो ये क्या करना है, बहुत ध्यान से चलना है, सब्जेक्ट बनाना थोड़ा सा समझ समझ गए। पहले तो मैं 3x को मान जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3xy बन जाएगा, लेकिन अभी वहां पे x है, मुझे ना x को सब्जेक्ट बनाना है, अभी यहाँ पे y सब्जेक्ट है।
3xy माइनस 5/2। ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। 3xy माइनस, अच्छा माइनस सिक्स, बल्कि मैं भी जल्दी नहीं कर रहा, 3xy इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, 2x को इस तरफ लाओगे, उसकी वजह है अभी जो तुमने बनाया है ना अहमद, उसमें ये है कि x सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, x वहां पे भी तो आ रहा है एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर x थोड़ी आना है, बिल्कुल x पूरी इक्वेशन से निचोड़ के, मतलब हटा के आपको x को सब्जेक्ट बनाना होता है। मेरा देखो ऐसा नहीं कि 8y यहाँ पे भी है और कहीं यहाँ पे भी y आ रहा है, नहीं आ रहा ना, y आएगा ही नहीं कहीं पे, तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट बनाना है कि फिर वो आए नहीं। लेफ्ट साइड पे ले आए हो अगर x को, तो राइट साइड पे कहीं भी x ना, या राइट साइड पे ला रहे हो x को, तो राइट साइड पे x हो इकलौता और कहीं पे भी x ना। तो मैं पहले 2x यहाँ ला रहा हूँ, फिर 5 से यहाँ ला रहा हूँ, इमरान आप दोनों लोग देखेगा, फिर मैंने x कॉमन ले लिया, 3y माइनस 2 बचा, 3y माइनस 2 बचा। फिर आगे देखते जाए, 3y माइनस 2 को मैं वहां ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो 5/3y माइनस 2। फिर आगे x की जगह f इनवर्स x बराबर होगा, क्या बोला था कि y की जगह f इनवर्स है और y की जगह x है। ये हो गया आपका इनवर्स, बस ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर है सेकंड वाले पार्ट का, और ये आंसर है फर्स्ट वाले। मुझे बताएं समझ आई है बात या नहीं है, तो ऐसे ही आते हैं सारे सवाल, इसमें कोई और या डिपेंड नहीं करते। चलो आगे, इमरान गलती समझ आई अपनी, क्या कर रहे थे? अच्छा, अब मुझसे पहले करें आप लोग, 1 मिनट दे रहा हूँ, टाइम भी ऊपर हो गया, लेकिन चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस करवाए ना, ये देखेंगे बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे नीचे। ये भी मैंने आपको इसलिए इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि अब इनवर्स आसानी से बन जाए। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक मिनट दे रहा हूँ ताकि आप लोग बिफोर एंड करें तो मैं भी करना शुरू करूँ। पहला आ रहा है -1/4। गलती है इमरान, गलती है, गड़बड़। हाँ भाई, क्या नाम है, अहमद हुआ। सर आंसर इज -1। हाँ सही किया, हाँ 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 सही किया, बट आई स्टक ऑन द इनवर्स।
करो करो ट्राई करो। अगर तुमने पहला वाला किया तो पहला वाला बहुत आसान से बता रहे, चलो। आंसर मैं बताता हूँ ना, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत सारे स्टक ऑन द इनवर्स नहीं, बल्कि इमरान ने तो कर लिया। इमरान का आंसर आ रहा है, ठीक है, एक मिनट इमरान चेक करते हैं। मेरा दिल कह रहा है कि इमरान तो सही है, मैंने अभी खुद नहीं किया है। अभी अपना कलम निकालता हूँ, पेन। हाँ, शाबाश, सही किया है इमरान। आई कांट डोंट सॉल्व द इनवर्स, कोई मसला नहीं, होता है, कर रहा हूँ। ए पार्ट भी मैं करूंगा, ताकि एक और देख लो। ए पार्ट बहुत आसान है। फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो यहाँ सी टाइप करने की इतनी आदत हो गई है। तो 3x+2, एफ एक्स की जगह, नहीं बल्कि एफ एक्स की जगह हम इनवर्स से निकाल लें, तो एक्स की जगह -2 पुट कर दो, इज इक्वल टू 1/3 -2। अच्छा, मैं कोई क्लास इन केस रिकॉर्ड करना भूल जाऊँ ना, तो मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट भाई बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ, तो इसलिए मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे याद भी दिला देना, ठीक है। -1/4 ही आ रहा था, दोनों लोगों का चेक कर लो। अब इनवर्स निकालना, दोबारा से क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ेगा। जवाब नहीं है मेरे पास, दोनों लोगों का यही आंसर आ रहा था। सही। अब मैं क्या करूंगा, 3x+2 का अहमद उठा के वहां रखूंगा, तो 3x y, अच्छा नहीं, बल्कि तुम्हें हो सकता नहीं समझ आया, रुको, y से मल्टीप्लाई होगा पूरा 3x+2 से, 3x+2 पूरा मल्टीप्लाई होगा y से, 1 ही रहेगा। फिर 3x मल्टीप्लाई होगा पहले y से, तो 3xy बन जाएगा, +2y बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई ये स्टेप। फिर मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, मुझे x सब्जेक्ट बनाना है, तो x लाजिम सी बात है कि ऐसे अलग करना है, यहाँ कॉमन भी नहीं ले सकता, जैसे पिछले सवाल में लिया था कि मैंने y कॉमन ले लिया था, x कॉमन ले लिया था और 3y-2 नीचे भेज दिया था, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं ले सकता, y पे कॉमन लूंगा तो 3x+2 नीचे आके दोबारा वही सिचुएशन बन जाएगी आपकी कि वाई सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं ये 3x y को यहीं अकेला छोड़ दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर कोई प्लानिंग होगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों वाली चीज़ है। एक्स यहीं छोड़ रहे हैं हम, क्या होगा भाई, 1 - 2y अपॉन, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 1 - 2y/3y, ठीक है। अब आखिरी स्टेप कर दें और फिर आपका सवाल हो जाएगा। एफ इनवर्स
x is equal to 1 minus 2x अपॉन 3x। हो गया आपका सवाल सॉल्व। मैं चैट देख लिया, किसी को कोई सवाल तो नहीं आया। अब ये है, देखिए ये भी एक तरह का सवाल है, ये करवा रहा हूँ बस आप देख। सर आई वाज स्टक ऑन थर्ड लास्ट पार्ट। थर्ड लास्ट पार्ट, वेट वेट, थर्ड लास्ट पार्ट सॉल्व। एक मिनट, एक अहमद में देख रहा हूँ। थर्ड स्टेप, हाँ तो स्टेप बोलो ना, मैंने कहा थर्ड पार्ट कहाँ से आ गया। थर्ड स्टेप 1 2 3। अच्छा हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं होता है, मैंने कहा ना जिंदगी में गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। मुझसे अगर तुम प्लस माइनस के भी सवाल पूछोगे ना, यकीन मानो कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। अगर इफ यू आर प्लानिंग टू टेक मैथ्स इन ए लेवल, नहीं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ए लेवल ओ लेवल में भी अच्छे ग्रेड आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोले, F11 इज इक्वल टू 7। बहुत बहुत इजी है, बच्चों वाली चीज है। F11 इज इक्वल टू 7। इतने लंबे स्टेप नहीं करना, 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप को नहीं करना, ये वाले स्टेप को डायरेक्ट थर्ड स्टेप से करना। क्या करना, 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि पेपर में कैसे करना। हो सकता है नहीं समझ आया, मैं इतने शॉर्ट स्टेपिंग में कर रहा हूँ। 7 F11 बराबर था 7 के, तो मैंने 7 पुट किया, और 11 x की जगह 11 आ रहा है, सब जगह 11 पुट कर दो। भाई F11 जो था वो 7 के बराबर था, 7 पुट कर दिया, और ये हो गया आपका। मतलब मैंने क्या किया है, पेपर में इसी तरह करना, लेकिन हो सकता है भाई ना समझ आए। F11, अब F11 की जगह F11 की जगह 7 पुट कर दो। कर रहा हूँ मैं अभी से, ऊपर भी कर दो। ये कर दिया, फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है। 33 माइनस के अपॉन 4। फिर मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 28 आ जाएगा, इज इक्वल टू 33 माइनस के को इस तरफ ले आऊंगा लेफ्ट साइड पे, और 28 को राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो 33 माइनस 28, बहुत ज्यादा स्टेप में कर रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ, फिर मुश्किल से 2 से 3 स्टेप में कर दीजिएगा, स्टेप बता रहा हूँ कौन कौन से करने होंगे। के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। स्टेप जो है ना आपको करने होंगे, रेड कलर से जो मैं टिक कर रहा हूँ वो स्टेप्स करने का। ये तो स्टेप ही नहीं है, ये स्टेप करें, बल्कि इस स्टेप को भी क्यों करें। ठीक है, बता रहा हूँ दोबारा, देखें स्टेप जो है वो बिल्कुल से अब देखिएगा, इंशाल्लाह बता दूँ। भाई आपको करना है ये वाला स्टेप, ठीक है, फिर ये वाला स्टेप, और फिर डायरेक्ट आंसर। बस ज्यादा स्टेप नहीं करें, मैथ्स के वर्गों में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ऑफ इनवर्स नहीं ना, तो के की वैल्यू तो पुट करो अहमद। के की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे? के की वैल्यू पुट करो, क्योंकि के की वैल्यू निकाली क्यों है पहले पार्ट में, इसी वजह से निकाली कि यूज कर सकें हम। मेरे ख्याल से आंसर सही है, फिर भी मैं देख लेता हूँ।
अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वगैरह वगैरह नहीं कर रहा भाई, क्योंकि बहुत बहुत लंबा हो जाए। देखो भाई के की वैल्यू निकल गई थी ना, के की वैल्यू पुट करो 5, सिंपल। अब एफ एक्स की जगह वाई पुट हो जाता है, तो मैंने पहले 3 दफा तो गला भी खुश हो गया बताते बताते। हाँ देख लो, मेरे ख्याल से सही है इंशाल्लाह। और 4 उस तरफ चला जाएगा, 4 y हो जाएगा। एक्स को सब्जेक्ट बनाने हैं तो बहुत ही आसान था, ये हो जाएगा 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स यहाँ अकेला रह जाएगा, और 4y+5/3 आ जाएगा, +5/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स एज यूजुअल, और y की जगह सब जगह एक्स। इमरान समझ आ रहा है? ओह, थक गया। चलो सही है। अब जो है मैंने इसको भी कर दिया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं। नहीं हो तो मुझसे पे कर लेना। एक्सप्रेस द फंक्शन एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ भाई, ये वाला कैसे करोगे? हम्म, express the function f(x) in terms of x। सोचो, अच्छा सवाल है। सोचो सोचो सोचो, 19 भी करते हैं, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ भाई, क्या समझ आया तुम लोगों को? हाँ भाई, अहमद और इमरान, फॉर्मूला बना दोगे इसको? नहीं, किस खामोशी का मतलब, वैसे नॉर्मली खामोशी का मतलब होता है राजी, लेकिन राजी मतलब हाँ, लेकिन यहाँ पे खामोशी का मतलब है नहीं। तो देखो भाई इसको बहुत ध्यान से देखना सवाल को। जब 1x की वैल्यू पुट करें तो f(x) की वैल्यू 5 आ रही है। जब 2 पुट कर रहे हैं तो 7 आ रही है। जब 3 पुट कर रहे हैं तो 9 आ रही है। जब 4 पुट कर रहे हैं तो 11 आ रही है। जब 5 पुट कर रहे हैं तो 13 आ रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? अब मैं देखूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे नहीं बल्कि दिमाग ही इस्तेमाल करना है, कोई भी फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा, मैथ से जब तक करें इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई अगर 1 से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आता है, और उसे +3 करता हूँ तो 5 आता है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 4 आता है, और 4 को अगर प्लस करता हूँ 3 से तो 7 आता है। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 6 आता है, 6 को अगर प्लस कर देता हूँ 3 से तो 9 आता है। 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 8 आते हैं, 8 को +3 करता हूँ, प्लस 3 करता हूँ 8 को 3 से तो 11 आता है। 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं 10 आता है। हाँ सही, वेरी गुड इमरान, गुड। 2x+3/7 है, ये क्या करती है? ना ना ना, रुक जाओ, बहुत सही करते करते गलत किए।
5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 10 आता है, 10 प्लस 3 13 आता है। नहीं ना, अपॉन क्यों कर रहा, अपॉन क्यों कर रहा, इतनी लंबी कहानी नहीं करनी थी, लंबी कर दी तुमने। खैर देखो, देखो भाई, मैं सब चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उससे और प्लस कर दे रहा हूँ 3 से, यही हो रहा है हमेशा से। तो चलो भाई दोबारा देख लेते हैं। अब मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स जो है ना वो बराबर है 2x प्लस 3। सब मैंने x को ये तो कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से और प्लस कर रहा था 3 से। इसकी देखो दो, मैं जो करता हूँ, मैं जिस तरह करता हूँ, मुझे भी सवाल लिखा तो फौरन ऐसे कूद के नहीं आ गया कि 2x प्लस 3 है। आई ऑल्सो हैड टू थिंक अबाउट 30 to 40 सेकेंड, सोचना पड़ा मुझे भी, विच इज मतलब ज़्यादा है ये मेरे लिए भी। तो इसलिए सोचा मैंने, क्या मैंने कहा नहीं ये है ऐसा। तो इसमें अगर मैं सबको पहले माइनस किया, एफ एक्स को माइनस किया 1 से, भाई एक्स प्लस होगा ना कुछ यहाँ, तो यहाँ पे 4 आ रहा था डिफरेंस, यहाँ पे 5 आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे 7 आ रहा था, यहाँ पे 8 आ रहा था। अच्छा फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है सब में +4 हो रहा हो ताकि मैं +4 कर दूं, लेकिन मैं अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करके प्लस करता हूँ तो हो सकता है कि हो कुछ। तो अच्छा मैंने डिवाइड पे क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो x से बढ़ रही है वैल्यू, कम हो रही होती तो डिवाइड करता, अगर 1 से अल्लाह ना करे 0.25 पे जा रही होती तो डिवाइड को सोचता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 से बढ़ रही है वैल्यू तो मल्टीप्लाई का पहले दिमाग में आना चाहिए, प्लस का फिर उसका मल्टीप्लाई का। पहले आप अगर देख रहे हैं कि x की वैल्यूज बढ़ती जा रही है तो एफ एक्स की भी बढ़ती जा रही है, तो आपका पहला दिमाग आना चाहिए कि प्लस हो क्यों नहीं हो रही इसमें कोई। अब मैं एक किसी चीज को प्लस नहीं कर सकता ना, अगर मैं एक किसी चीज को प्लस करता हूँ कि भाई 4 ही सब में प्लस कर रहा हूँ तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी एफ एक्स की। फिर मेरा दिमाग है कि जब प्लस से मामला नहीं बन रहा, अगर सबका डिफरेंस, मतलब अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे सबका डिफरेंस मतलब एक्स और एफ एक्स में डिफरेंस आ रहा होता 4 या 5, तो मैं बस सिंपल लिख देता x+5। लेकिन फिर यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, एक मार्क्स का सवाल है, इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये किसी वजह से आगे टॉपिक है। अच्छा फिर मैंने सोचा कि भाई मल्टीप्लाई करता हूँ किसी चीज से, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए, वो ऐसा नहीं देंगे आपको कभी भी कि भाई 222 से मल्टीप्लाई करके करना है कुछ, 2 3 4 5 इसी से कहानी चलेगी, इसी से मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस करना होगा, सिंपल। हाँ भाई समझ आया तुम्हें, अहमद और इमरान? ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, मीटिंग एंड भी हो गई, इसके दरमियान तो आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है। जी एक्स का नया फंक्शन दे दिया है, इसमें कोई स्टेप नहीं करना। पहले वाले पार्ट में 1 मार्क्स का सवाल है, 1 मार्क्स के सवाल में डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जब आप कर सकते हो डायरेक्ट, वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाए तो रफ वर्क में कर लेना, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह। ठीक है, एक बार ऊपर कर, अब जी एक्स की जगह g-2 पुट कर दो, -2 -2 पुट कर दो। पेपर 1 का सवाल है, आई थिंक सो, हाँ पेपर 1 का ही होगा इसके साथ। 8 और b1 इज 1, ठीक है देखते हैं। 8 - 3 - 2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लो, 8 - 3 - 2 + 6, 8 + 6 हो जाता है 14। गलत है, माइनस माइनस प्लस होता है, बी का वैल्यू 1 नहीं आएगी, माइनस माइनस प्लस होता है। कहीं बेसिक थोड़ी कमजोर है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत कमजोर है अहमद, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं। 8 + 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लिकेशन करना तब। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाता है ओवरऑल प्रोडक्ट का सिंबल, तो ये आ जाएगा 7। आखिरी क्वेश्चन जी इनवर्स एक्स है, और टाइम कम बचा है तो मैं बता रहा हूँ, ये वहां पे ले जाओगे 2y हो जाएगा, फिर +3x कर दोगे लेफ्ट साइड पे ले जाके, 8 - 2y ले आओगे, अपॉन 3 कर दोगे x से जब आ जाएगा तो,
और फिर जी इनवर्स एक्स 8 माइनस, तो 8 माइनस नहीं आएगा, 8 माइनस ही आएगा कुछ, हाँ 8 माइनस 2y 2x, सॉरी 8 माइनस 2x अपॉन 3 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्लास। अल्लाह।